राजा जड़ भरत जी की, जो एक दिन गंडकी नदी में स्नान करने के बाद भगवान सूर्य नारायण को जल दे रहे थे कि गर्भवती मृगी पानी पीने पहुंची और उसी क्षण किसी सिंह की गर्जना सुनाई पड़ी। तो गर्भवती मृगी ने नदी पार करने के लिए छलांग लगा दी और उसी पल उसके गर्भ का बालक पैदा हुआ गया। मृगी का प्राणांत हो गया। बच्चा पैदा होते ही पानी में गिरा। भरत जी ये दृश्य देख के सोचने लगे, मैंने तुरंत कुछ नहीं किया तो बच्चा भी मर जाएगा। तुरंत छलांग मारी और बच्चे को बचा लिया। तो जीव मात्र पर दया करते हैं तो दया ही धर्म का मूल्य है, परंतु कभी कभी जीव के बंधन का जो कारण बन जाता है। दया का काम यही पूरा हो गया कि आपने बच्चे को पानी से बाहर निकाल लिया। अब घर ले आए, घर ले जाके दूध पिलाया, कोमल कोमल घास तोड़ तोड़ के खिलाई। अब भरत जी का चित्त उस मृग शावक में चिपकने लगा। वही दया धीरे धीरे मोह में बदलती चली गई। कितना प्यारा है, अकेला रहता था, अब इसमें थोड़ा मन लग गया। आश्रम में चहल पहल हो गई। मृग उछल कूद करने लगा। भजन करने के स्थान में कभी बैठते हैं तो मृग आके चाटने लगता है, सूखने लगता है। डांट देते हैं तो भोला बन के सामने बैठ जाता है तो दया आ जाती है। धीरे धीरे इसी प्रकार उनका प्रेम बढ़ता गया। अब एक दिन वह आया कि मृग सजाती मृगों के झुंड के साथ चला गया। अब भरत जी ने चारों तरफ खूब ढूंढा, कहीं नहीं मिला। उसके प्रेम में इतने पागल हो गए कि सूर्य भगवान से पूछ रहे हैं, चंद्रदेव से पूछ रहे हैं कि प्रेम दीवाने भरत जी उसी के प्रेम में शरीर त्याग बैठे। इसी प्रकार चिंतन का मृग हुआ तो अगले जन्म में मृग योनि प्राप्त हो गई। परंतु इसी प्रकार हम कहा जा सकता है कि मृग योगी में पूर्व जन्म की स्मृति जो रहती है वो बनी रहती है। कारण मृग देह भी सनई सनई प्रारब्ध भोग समझकर अंत में त्याग दिया। कालांतर में तीसरा जन्म एक अंगिरा गोत्री ब्राह्मण परिवार में हो गया। 9 भाई थे, सब पढ़ लिख कर वेद पाठी विद्वान बन गए। पर पिताजी ने पढ़ा पढ़ा के परेशान हो गए। वेद मंत्र तो याद करना दूर रहा, कभी गायत्री मंत्र याद करके नहीं सुनाया। पिताजी ने इनका नाम रख दिया जड़ भरत, अर्थात जड़ अर्थात मूर्ख। भरत जी को भी यही चाहते थे कि पागलपन की मुहर लग जाए तो दुनियादारी से बच जाएं। संसार से बचने का एक ही उपाय है कि पागल हो जाओ, क्योंकि जब तक संसार में संसारियों को ये लगेगा कि इससे कुछ हमारा कार्य सिद्ध हो सकता है, तब तक दुनिया पीछे ही पड़ी रहेगी। एक और दुनिया के मतलब के जब नहीं रहोगे तो दुनिया अपने आप ही छोड़ देगी। स्वार्थी दुनिया बड़ी विचित्र है। तो एक बार एक बालक घर छोड़ के एक महात्मा की शरण में पहुंचा। घर वालों को पता चला कि हमारा बेटा अमुक जगह बाबा बना बैठा है, तो सब पहुंच गए। महात्मा जी बोले, महाराज हमारा बच्चा है, 4 भाइयों में से सबसे छोटा यही है, कृपा करो इसे हमारे घर लौटा दो। गुरुजी ने चेला को बुलाया, बेटा तेरे परिवार वाले इतना प्रेम कर रहे हैं तुझसे, तू घर चला जा। चेला बोला, नहीं गुरुजी हमें ना छोड़ो, हम तो आपकी शरण में आ गए हैं। गुरुजी ने कहा, तुझे भजन ही तो करना है, मंत्र दे दिया, वेश दे दिया, अब तो घर में भी जाके भजन कर लेना। चेला बोला, ओ आज्ञा गुरुदेव। बेचारा घर चला गया। घर वाले बड़े प्रसन्न हो गए कि हमारा बेटा लौट के आ गया। अब घर में आकर उन्होंने नियम शुरू किए। जड़ भरत जी को भी लगा कि दुनिया के मतलब के रहेंगे तो दुनिया पीछे पड़ेगी। बचपन से ही अपने को पागल सिद्ध कर दिया। अद्भुत ज्ञान होने के बाद भी पागल बाबा जैसे व्यवहार जानबूझ के करते हैं। नाम ही जड़ भरत पड़ गया। अब कौन विवाह करता, जब माता तक पागल समझ के कुछ नहीं बोले, पर भाभीियों को बड़ी जलन होने लगी। भाभीियों ने यह समझ के तो बिल्कुल पागल है, इनकी कुटिया खेतों पे बना दी, वहीं रहने लग गए। भरत जी को लगा कि भगवान की बड़ी कृपा हुई जो प्रपंच से दूर कर दिया, और यहाँ पे देह यात्रा के लिए भोजन तो ही मिल जाता है। इसी प्रकार जड़ भरत जी ने जो भी संसारिक से बचने के लिए किया, इस प्रकार उनका त्याग बलिदान अगर कोई कहन करना भी चाहता है तो सबसे पहले तो उसे दुनिया से पागल बनना पड़ेगा। इसी प्रकार से भगवान की आस्था में जुड़ना पड़ेगा, भजन करना ही पड़ेगा। इस दुनियादारी